ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मुझे ना कुछ लोगों की बातें ना सही से समझ में नहीं आते, लाइक उनका लॉजिक कहाँ पर जाता है। एक तरफ वो मिच्योर्ड लोग चाहते हैं, लाइक मिच्योर्ड पार्टनर उन्हें चाहिए। साथ में वो कहते हैं कि उनके मिच्योर्ड पार्टनर का कोई पास्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें वर्जन होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। लिसन, मिच्योरिटी कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस का मतलब ढेर सारी गलती, और सिर्फ रोमांटिकली नहीं, हर रिलेशनशिप में हर लेवल पे ढेर सारी गलतियाँ, उसको सुधारना, उससे लेसन्स लेना, उससे ग्रो करना, ठीक है, और फिर उसे विजडम में कन्वर्ट करना। लाइक सीरियसली, दिमाग कहाँ है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मेचोरिटी एक पर्सन में बिना एक्सपीरियंस के? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, गिने चुने कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने सारे कार्मास को क्लेंस कर चुके होते हो, तो कम उम्र में यहाँ पर आकर के उनकी अवेकनिंग हो जाती है एंड दे आर कंपेरेटिवली मोर मेच्योर। ठीक है, समझ में आता है। बट हर किसी से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। मिच्योर्ड पर्सन चाहिए, मिच्योर्ड पर्सन चाहिए, और क्लीन पास्ट भी चाहिए। कैसे होगा? इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कहाँ से लेकर के आते हो? नहीं, यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि मैम वो अपने अपने आप को भूल जाते हैं। मैं ये पलट के नहीं कहूँगी कि क्या आप अपने टाइम को भूल रहे हो। नो, आई विल जस्ट से कि ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर्स से मत रखा करो। देयर इज़ अ लव ऑफर जो आप लोगों की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर कोई है जिसकी इंगेजमेंट हो रही है, या अभी अभी रिसेंटली आपकी इंगेजमेंट हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। या किसी की इंगेजमेंट हो रही है, बट इंगेजमेंट के बाद से किसी को घबराहट हो रही है। इट्स लाइक आपके पर्सन को या तो ये ऑफर देने में घबराहट हो रही है, या फिर इंगेजमेंट के बाद यहाँ पर कुछ इश्यूज बाहर निकल के आए हैं जिस पर आप दोनों को साथ मिल कर के काम करना है। एंड कहीं ना कहीं इट्स लाइक आप दोनों ना एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। आपका पर्सन आपको एज अ स्टार देखते हैं। आपका पर्सन भी माइट बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, ठीक है। ओवरऑल आप एक दूसरे से खुश हो, बट कोई एक इशू है जो आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस क्रिएट किया है, ठीक है। एंड आई डोंट फील कि ये कोई एक्सटर्नल एनर्जी है। दिस इज़ मोर लाइक यू गाइज आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो अप। अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ये स्ट्रगल है। लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ग्रेजुएट करके आप इन फियांसेस तो बन गए हो, ठीक है, बट उस लेवल का कमिटमेंट फुल फ्लेजेडली 100% देने में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को इशू हो रहा है। इट्स लाइक यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। लाइक एक पर्सन रेडी है, हाँ तो बोल दिया है, दूसरा पर्सन तैयार नहीं है, ठीक है ना। उन्हें कमिटमेंट की इंटेंसिटी समझ में नहीं आई थी, एंड अब जब हो गई है एंगेजमेंट, उन्हें लगा था कि ये बच्चों का खेल होगा, दिस गोइंग टू बी वेरी फन। बट बात जब जिम्मेदारी लेने की आ रही है या लिव अप करने की बात आ रही है ना, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ दे आर लाइक मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। उन्हें लग रहा है जैसे पार्टी ओवर हो चुका है, सारा फन ख़त्म हो चुका है, या नाउ दे आर ब्लेमिंग यू। वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि यू आर नॉट अ गुड पार्टनर, यू आर अ फॉल्स पर्सन,
पहले जहाँ पर वो आपको एज अ स्टार देख रहे थे, ठीक है, आपके साथ अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे थे, मैनिफेस्टर देख रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ हार जाएंगे। उन्हें लगा था कि आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे, ठीक है, पर पलट के उन्हें भी करना होगा। उन्हें नहीं लगा था कि आप उनके सामने ऐसा शर्त रखोगे कि अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना होगा। वो सिर्फ लेने के बारे में सोच रहे थे, आपको वापसी में लौटाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, ठीक है। नाउ यू why is this Empress reversed here? Why is this Empress reversed here? या तो यहाँ पर किसी पर्सन का किसी गलत इंसान के साथ सच सही में इंगेजमेंट हो गई है एंड उनका पार्टनर इंगेजमेंट के बाद उन्हें गोस्ट कर रहे हैं, या फिर देयर इज अनदर स्टोरी लाइन कमिंग इन द, रुक जाओ, ये एम्प्रेस रिवर्स क्यों है यहाँ पे? ओह वाओ, अच्छा, तो वो यहाँ पर लिटरली आपको कहना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपकी इंगेजमेंट हुई है, वो आपको लिटरली कहना चाहते हैं कि हमें लगा था कि तुम बहुत कुछ करोगे, ठीक है। वो लिटरली आपको अपने प्रॉब्ली दूसरे फेमिनिन्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, ठीक है, कि तुम ये करोगे वो करोगे, बट तुम तो यहाँ पर पलट के कह रहे हो कि मुझे भी करना होगा, ठीक है ना। एंड बिकॉज आप यहाँ पर रेसिप्रोकेशन मांग रहे हो, ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, द बैकिंग आउट। वो लिटरली आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक कर चुके हैं, और आप इस एम्प्रेस पोजीशन से फ्रॉम बीइंग अ स्टार तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पोजीशन में आ गए हो। यू आर एंग्री, यू आर रियलाइजिंग कि ये पर्सन आपको एज एन इक्वल नहीं देख रहे थे, आपसे लेने के बारे में सोच रहे थे। इनका डेफिनेशन ऑफ लव इज़ वेरी मेस्ड अप। क्यों होता कुई कुई कुई, जाओ বাইরে ঘুরতে যাও, দেখ সবাই খেলু খেলু করছে। গাইজ হ্যাভ টু সিরিয়াস, দেখো जा उड़ गया। यहाँ पर बहुत सारे बर्डीज आते हैं। क्यों होता जाओ বাইরে ছুটে যাও, जाओ বাইরে गए खेलो। वी हैव हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई आपको हेल्प करने के लिए आगे आएगा, ठीक है, जो आपको इस पर्सन को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। दिस इज गोइंग टू कम आउट एज अ शॉक, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट मोमेंट होने वाला है, स्पेशली अगर आपकी इंगेजमेंट टूट रही है तो। इसलिए एक पलक झपकते, जब तक यहाँ पर चीज़ें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लेवल पे था ना, सब कुछ ठीक था, पर जहाँ यहाँ पर बात रिलेशनशिप को और सीरियसली लेने की बात आई ना, आपका पार्टनर यहाँ पर उनकी जो लेजीनेस है या फिर उनका जो लैक है ना, वो बाहर निकल के आ गया। उन्हें लगा था कि वो सारी जिम्मेदारी आप पे कंधों पे लाद देंगे, बट आप पलट के जो यहाँ पर बाउंड्रीज पुल अप करोगे, आप मांग रखोगे उनके आगे से कि नो यू रियली नीड टू रेसिप्रोकेट, मुझसे अकेले में ये नहीं होने वाला, यू विल हैव टू गिव मी बैक इक्वली। ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जा रहा है। लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आप बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपकी मांग एकदम सही है। इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन आपको देने के लिए तैयार नहीं है, रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार नहीं है। इट्स लाइक इनका एक अलग ही रूप आपको देखने को मिल गया, बट देन यू विल बी एबल टू हील फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है ना। या जैसे इनमें से कुछ ऐसे लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो शक कर रहे हो कि शायद उनके लाइफ में कोई और भी है, एंड यू आर राइट। इसलिए एक आपसे दूर होकर के वो किसी और की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ पर चीज़ें उनके लिए और आसान हो सके। एंड यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम हीलिंग योरसेल्फ। और आपकी तरफ स्ट्रेंथ भी है, सन भी है, सो आपको हील करना होगा अपने आप को। यहाँ पर कुछ लोग के लिए ये पास्ट एनर्जी है। दे सेइंग कि आपका वो एक्स मंगेतर, आप अब जब आप यहाँ पर हील हो चुके हो विद दैट सन एंड दैट स्ट्रेंथ, ये वापस लौट के आएंगे आपको एक और राउंड प्रपोजल देने के लिए। एंड दिल अपोलोजाइज फॉर गोस्टिंग यू, बट आई डोंट फील कि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे। यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर मनी। वो आकर के आपसे कहेंगे कि हाँ, मुझे अब अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो चुका है, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझसे क्या मांग रहे थे एंड ये कितना ज़रूरी था। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा भी लग सकता है कि उनके आने से आपके काम में थोड़ा सा बैड लक यहाँ पर हिट कर रहा है, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। एंड आप थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोबारा, ये पर्सन आपको पीछे की तरफ घसीट रहा है एंड यू आर नॉट विलिंग टू गो बैक देयर। ठीक है ना। ऐसे जब तुम्हारे पास मौका था, तुमने गलत करना चुन लिया ना, अब पीछा छोड़ो मेरा। यहाँ पर इस बात का आपको सुकून ज़रूर मिल सकता है, बिकॉज ये एक नॉर्मल चीज़ होता है, राइट। ब्रेकअप के बाद हम चेक करते हैं कि क्या जिसके साथ हमारा ब्रेकअप हुआ है वो हमारे बिना ना हमें मिस भी कर रहे हैं कि ना। दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि आपको विश्वास था कि एक ना एक दिन ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उन्होंने आपको ना आपके सेल्फ वर्थ पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने ऐसे आपको ट्रीट किया जिससे आपको फील हुआ कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो, जबकि आप बहुत बेसिक मांग रहे थे, एकदम नॉर्मल। बट समहाउ उन्होंने आपको फील करवाया जैसे कि आप इस पैम्परिंग के या रेसिप्रोकेशन के आप लायक नहीं हो, जो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ वर्थ को थोड़ा सा चोट किया था। एंड यू आर हर्ट इन दिस सिचुएशन। एंड अब जब आपको विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान इसे वापस मेरे द्वार पर लेकर के ज़रूर आने वाले हैं, और वो आए। ठीक है, तो इस बात का आपको खुशी होगी। बट साथ में यू विल रियलाइज़ कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके आते ही आपका काम कहीं ना कहीं ठप पड़ रहा है। पहले वो आपको हेल्प करना नहीं चाहते थे, आपका साथ देना नहीं चाहते थे, सारी जिम्मेदारी आपके सर पे लाना चाहते थे। एंड अब जब वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन में होंगे, वो चाहेंगे कि वो लिटरली आपको शुगर डैडी, शुगर मदर आपका बन जाए। शुगर डैडी का मतलब समझ में आता है, मतलब वो लिटरली आपको कंट्रोल करेंगे, आपका सब कुछ वो फाइनेंस करेंगे एंड वो आपके लाइफ को कंट्रोल करेंगे। और आपके लाइफ में आपको खुद ही कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं होगा। लाइक आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, उठते हो, बैठते हो, कुछ भी करते हो, उनके हिसाब से आपको करना होगा। लाइक लिटरली उनके हाथों का आप कठपुतली बन जाओगे, बिकॉज वो आपके पीछे पैसा खर्चा करेंगे। तो अब वो डोमिनेशन खेलना चाहता है, जिसकी वजह से यू बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो चाहेंगे कि आप जॉब छोड़ दो। वो लिटरली आपको ऐसे ही इंडिकेशंस देंगे दैट लीव योर जॉब, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। एंड यू विल सी कि मतलब अनअपोलोजेटिकली वो आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर, लाइक डिक्टेट करने की कोशिश करने लगेंगे, जहाँ पर आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेइंग कि तुमने किससे पूछ करके ये डिसीजन लिया था, लाइक व्हाई यू फोर्सिंग। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, लाइक ऑर्डर देने टाइप। दे बी लाइक आई लव यू बेबी, मैं तो हम दोनों के लिए कर रहे थे ना, तुम ही चाहती थी ना कि मैं करूँ, तो आई एम डूइंग राइट, आई एम टेकिंग ओवर। बट देन टेकिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि तुम मुझे मेरे आइडेंटिटी से ही स्ट्रिप कर दोगे। अपनी जगह बनाने के लिए तुम अप जो मेरा है तुम उसको क्यों मुझसे छीन रहे हो। तुम्हें तो ऐड इन करना चाहिए, राइट। जो मेरा है वो रहेगा, साथ में तुम्हारा जो आता है वो प्लस होगा।
एंड इट्स वर्सी वर्सा, जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है उसके साथ वो 50-50 100 होने वाला है, राइट? तुम अपना 50 लाने के लिए मेरा 50 को रफा दफा क्यों कर रहे हो? ये आप किंग ऑफ वंस एनर्जी आप नहीं लोगे, ये ऑफर आप नहीं लेना। यू विल डिक्लाइन दिस ऑफर। आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे बिकॉज आप काफ़ी वेट भी कर रहे थे इस पर्सन का, बट यू विल फाइंड क्लैरिटी सिचुएशन में, सो डोंट वरी। वाह, देयर इज स्ट्रेस। हाँ, ये पर्सन के आते ही आपको स्ट्रेस होगा बिकॉज ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्ली। अगर आप किसी नए पर्सन को मीट कर रहे हो या बस अपने काम में फोकस होना, ये पर्सन के आने के बाद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक इट्स, आप डिसाइड करके आगे बढ़ रहे थे ना, ठीक है कि अगर इंगेजमेंट टूट गई है, रिलेशनशिप टूट गया है, फाइन, मैं अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है ना। एंड देन अचानक से जहाँ आप एक पोजीशन में पहुँचते हो, एकदम से ये आ जाते हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू टेक देयर प्लेस बैक। दे सेइंग कि वो आपको मेंटली इमोशनली पूरा ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करेंगे, सेइंग कि हम दोनों की उम्र हो गई है, हमें शादी कर लेना चाहिए। दे बी प्लेइंग ऑन योर इमोशंस, नोइंग कि आपके मन में उनके लिए जगह है, वो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं कुरेदने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन यू। से कि व्हाट यू मीन मेरी उम्र हो गई है, मुझे अपने करियर पर अभी ध्यान देना है, मुझे अभी बहुत आगे तक बढ़ना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए अभी और एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो आपको आगे की तरफ ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। बस इस स्ट्रेस को हटाने के लिए आई फील कि आप इस पर्सन को फ्रेंड जोन कर दोगे अंधेरे। वी आर द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। आप आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रेस इस बार रिवर्स्ड आया है। यू मूव फॉरवर्ड विदाउट दिस पर्सन। से कि अगर तुम मुझे ऐसे स्ट्रेस दोगे ना, यहाँ पर कोई ऐसा शर्त भी रखने वाले हो, राइट, सेइंग कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, अब तुम मेरा इंतज़ार करो, बिकॉज अब मेरे अलग प्लान्स हैं और मैं अपने करियर को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस नहीं करने वाला हूँ। वॉक विथ मी और लेट मी वॉक अलोन। आई फील आप में से कुछ कोई लोग यहाँ पर परमिशन भी नहीं लोगे, सीधा इसको फ्रेंड जोन कर दोगे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।